हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक पर क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथ। हालांकि मैथ ही पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे सांतक पे, जो कि पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर चुका है। आज से हम पढ़ेंगे ऑकलस, जो कि एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस बुक का लगभग 4-5 चैप्टर्स को अकेले ही कवर करता है। जैसे कि ऑकलस का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये तकरीबन 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से लिंक है। यानी अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर आगे का जो चैप्टर्स है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर इस चैप्टर को आप थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो फिर आगे के रास्ते आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इस चैप्टर को आप क्या करिए, शुरू से लेकर के अंतिम तक, जब तक कि ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। और एक एक चीज, हमारी एक एक बातें आप लोग केयरफुली ध्यान लगा करके चीजों को सीखिए, चीजों को समझिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। आइए मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट हम फार्मूला से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑकलेस में जो फार्मूले यूज होते हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक जो फार्मूला है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे सर सबसे बेसिक फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन का फार्मूला होता है। देखिए ये फार्मूला तभी यूज होगा, ये फार्मूला तभी यूज होगा जब यहाँ पे x है वही वाला x यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो तब जाके ये फार्मूला यूज होगा। और ये फार्मूला होता क्या है, अब आप कहेंगे सर n आगे आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या शानदार फार्मूला है। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत छोटा फार्मूला है, लेकिन समझिए कि एक ऐसा फार्मूला है जो कि 5 चैप्टर अगर आप लगातार पढ़ते हैं, 5 चैप्टर मेरे प्यारे भाई, अवकलन, अनुप्रयोग, समाकलन, उसका अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, इन 5 चैप्टर्स में इसका यूज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये फार्मूला कितना बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी है। तो चलिए इस फार्मूले के बारे में समझते हैं, ये कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज करना है। ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5 लिख दिए, ठीक है ना। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5। मेरे प्यारे भाई ना, आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना। आप लोग पढ़िए, पढ़िए इसको। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5, एक्स है तो एक्स ही रहना चाहिए, ठीक है ना, एक्स है तो एक्स ही रहना चाहिए। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन पढ़े, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन पढ़े, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5। बस एन की जगह पे 5 है तो ऐसे एन आ गया है तो इसमें 5 आगे आ जाएगा और इसमें से घट जाएगा 5 माइनस 6। बताइए तो कितना आसान है। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल, कोई भी समस्या नहीं है इसमें। बताइए मेरे प्यारे भाई, एक दो सवाल और लेते हैं। मान लीजिए डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 10, एक्स का पावर 10 मेरे प्यारे भाई। अब इस बार 10 आगे आ जाएगा और इसमें से अब डायरेक्ट हटा दीजिए, है ना, 10 में से घटा देंगे तो ना। देखिए क्या समस्या है, आपको पता है कि घटाना है तो फिर भी लिख रहे हैं, आप लिखिए मत, सीधे घटा के लिखिए, है ना। देखिए एक और करिए, एक और करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर, है ना, अब प्लस में लिख दिया, माइनस में लिख के चेक करिए, माइनस में। मान लीजिए माइनस दिखा रहा है, ठीक है भाई। देखिए माइनस में रहे प्लस में रहे फर्क नहीं पड़ता है, घात पे है ना, बस घात पे होना चाहिए। जो घात पे है उसको आगे लेके आइए आप, जो घात पे है उसको आगे लेके आइए और उस घात में से एक घटा दीजिए। अब ये प्लस था तो इसमें से घटा रहे थे तो कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस में घटाएंगे तो फिर बढ़ेगा, है ना। -11 एक्स का पावर -12। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को। आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है इसमें। देखिए अनेकों प्रकार के सवाल पूछेंगे। अभी तो ये देखिए एक्स का पावर 5 सिंपल था, एक्स का पावर 10 सिंपल था, थोड़ा सा चेंज हुआ है, घात माइनस में हो गया है। थोड़ा सा और चेंज करेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखेगा डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 बाई एक्स का पावर 5। देखिए उल्टा, है ना। आपको तो आपको बोले थे हम पढ़ने आना चाहिए, पढ़िए इसको, पढ़िए। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का पावर 5। आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन। वो तो पढ़ा ही नहीं, ये बट्टे के नीचे कैसे आ गया। हम लोग पढ़े बट्टे के ऊपर आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, और ये कहाँ पे आ गया, एक्स का पावर 5 जो है वो नीचे आ गया, फिर तो समस्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको ना सबसे पहले ऊपर लेके आएंगे, ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ,
ये ऊपर आएगा, एक्स का पावर 5 जो है वो ऊपर जाएगा, एक्स का पावर -5 आ जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, बन गया यही चीज ना, यही वाला माइनस वाला बन गया। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है, यहाँ से आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अरे अब तो फार्मूला बन गया ना। अब आप घात को आगे लेके आ जाइए और इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 एक्स का पावर -6 को फिर से नीचे लेके आ जाइए, एक्स का पावर +6 हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को, क्या चेंज हुआ? यहाँ पे 5 था, 5, ठीक है, 5 था तो बट्टे के ऊपर -5 हो गया, जो भी रहेगा वो माइनस में ऊपर आ जाएगा और इसमें एक बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए डी बाई डी एक्स आप एक्स का 1 एक्स का पावर 12 आ गया, 12 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 था, यहाँ पे क्या है 12, तो थोड़ा सा फर्क है, बस 5 के जगह पे 12 है, यहाँ पे -5 आया है, आप -12 कर दीजिए। यहाँ पे 5 था, 6 हुआ है, 12 है, 13 कर लीजिए। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? जो भी बट्टे के नीचे घात रहेगा वो माइनस में लिखिए ऊपर, और नीचे उस घात से एक और ज्यादा लिख लीजिए। एक और देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का पावर 9, ठीक है, x का पावर 9 मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलेंगे सर डी इसका अवकलन हो जाएगा डायरेक्ट, जो भी घात रहेगा उसको माइनस में ऊपर, इससे एक ज्यादा नीचे, इससे एक ज्यादा नीचे। बताइए मेरे प्यारे भाई, -9/x का पावर 10 है ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप घबराइए मत। अगर ये दिक्कत हो रहा है जैसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ऐसे करिए, पहले x का पावर 9 को ऊपर भेजिए, -9 होगा, -9 को बाहर करिए, इसमें से घटाइए। ये ना दिमाग का खेल है मेरे प्यारे भाई। अगर आप 1 मिनट, बस एक मिनट नहीं लगेगा, 20 सेकंड अगर आप सोचेंगे कि x का पावर 9 ऊपर जा रहा है तो -9, उसमें से इधर आ रहा है तो -9, है ना, उसमें से घट रहा है तो -10, उसी को नीचे भेजिएगा +10। समझ ना, 20 सेकंड के अंदर आप सोच लेंगे मेरे प्यारे भाई। बताइए क्या समस्या है आप लोगों को, क्या समस्या है? एक्स का पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 19, एक्स का पावर 19, देखिए 19 है तो -19, 19 है एक को बढ़ा दीजिए 20। बताइए मेरे प्यारे भाई, कोई समस्या किसी को? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट, ये फार्मूला समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी में छोटी छोटी चीजें और बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, जोड़ते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसको हटाते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीजें, है ना, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे भाई? बताइए, देखिए मान लीजिए ऐसे आ गया डी बाई डी एक्स, है ना, 7x का पावर 5, देखिए तो 7 आ गया, कांस्टेंट आ गया। मेरे प्यारे भाई कांस्टेंट टर्म का अवकलन होता नहीं है, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म कोई अकेले रहेगा, कांस्टेंट टर्म उसका अगर अवकलन करना है, अक्षर पद का अगर सिंगल अक्षर पर रहेगा, अगर आपको उसका अवकलन करना है, ये भी एक फार्मूला ही है समझ लीजिए। अगर अक्षर पद रहेगा मेरे प्यारे भाई तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका अवकलन होगा ही नहीं। डी बाई डी ऑफ अक्षर पद का क्या होगा, 0 होगा। अक्षर पद पे कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 40, 100, 200, 300, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज क्या होता है, 0 होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 7 है, कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। मेरे भाई एक छोटा सा कंडीशन होता है, ठीक है, वो कंडीशन क्या है, अक्षर पद का मान 0 तब होगा जब अक्षर के पास, अक्षर के गुणा में या फिर अक्षर के भाग में कोई कोई सा भी वेरिएबल ना हो, ठीक है ना, कोई सा भी क्या ना हो, वेरिएबल ना हो। जैसे कि मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, है ना, सिंगल है। देखिए इसके गुणा में या फिर इसके भाग में कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है, या फिर एक्स नहीं है या फिर वाई नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये सिंगल रहेगा, बिना बिना वेरिएबल के रहेगा ये अक्षर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन अगर इसी कांस्टेंट के साथ इसके गुणे में या फिर इसके भाग में अगर कोई वेरिएबल रहेगा तो आप कांस्टेंट टर्म को 0 नहीं करेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। कांस्टेंट की वैल्यू 0 तब होगी जब वो सिंगल रहेगा, उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा। तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइए मेरे प्यारे भाई। ये ना 0 तो होगा नहीं और इसका अवकलन भी नहीं होगा, 7 को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। 7 का अवकलन होगा ही नहीं, केवल किसका अवकलन होगा, आप 7 को बाहर करके x का पावर 5 लिखेंगे,
ये 7 जो है, 7 को ये x का पावर 5 बचा लिया, इसको 0 ही नहीं होने दिया, ठीक है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है। अरे सर ये तो आप 7 को किनारे कर दिए, तो ये तो यही वाला फॉर्मूला बन गया, ये तो आसान है। 5 को बाहर कर लीजिए, 5 को क्या कर लीजिए बाहर, और इसमें से घटा लीजिए। बताइए मेरे प्यारे भाई, 7 बचे, आप कहेंगे सर 35, x का पावर 4। अच्छा, ये जो घात इधर आ रहा है इसका इसमें गुणा करना है ना। तो इसका आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं ऐसे, dy dx ऑफ 7 x का पावर 5 लिखा है मेरे प्यारे भाई। तो इस 7 का तो अवकलन होगा नहीं, वो किनारे रहेगा, दिमाग में सेट है। 5 तो बाहर आएगा ना, यहाँ से 5 बाहर आएगा, ये 5 बाहर आ रहा है, यहाँ पे 7 है, तो 7 और 5 का गुणा होगा, 7 बचे, आप 35 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे भाई, x का पावर 4, बोलिए, ये एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। बताइए मेरे प्यारे भाई, एक लाइन में हुआ कि नहीं हुआ। एक और देखिए, डी बाई डी एक्स 6 x का पावर -7, 6 x का पावर -7 मेरे प्यारे भाई। ये 6 है, 6 ये तो कांस्टेंट है, इसका तो अवकलन होगा ही नहीं। जब इसका अवकलन नहीं होगा तो फिर ये इसका 0 होगा। तो 0 तब होगा जब इसके पास कोई वेरिएबल होगा नहीं। मेरे प्यारे भाई, इसके पास ये वेरिएबल है x का पावर -7, जो कि इस 6 को क्या कर देगा, बचा लेगा, इसको 0 होने ही नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, 0 नहीं होने देगा तो फिर ये किनारे रहेगा, इसका तो अवकलन होगा नहीं, अवकलन केवल होगा x का पावर -7 का, x का पावर -7 का इस फॉर्मूले से होगा। -7 आगे आ जाएगा। अब आपको पता है कि -7 जब आगे आएगा तो इस 6 में गुणा होगा, ये तो कंफर्म हो गया, 6 में क्या होगा, गुणा हो गया। तो आपको पता है कि गुणा होगा, तो फिर भी आप लिखने जाएंगे ऐसे, है ना। इतना लिखने से बढ़िया है, आपको जब पता है कि गुणा होगा तो 6 से 42 आप डायरेक्ट लिख लीजिए ऐसे। बताइए, और उसमें से घटा लीजिए, x का पावर -8 हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, है कोई समस्या। अब जरूरी नहीं है कि अंक जो है ये गुणे में ही रहे, भाग में भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 8/4 आ गया, 4, एक्स का पावर 8/4, ठीक है भाई। एक्स का पावर 8/4, देखिए 4 के गुणे में है ना, 1/4 कांस्टेंट है, तो 1/4 के गुणे में है ना ये x का पावर 8, तो इसकी वैल्यू 0 तो होगी नहीं। तब फिर सर 1/4 कांस्टेंट है, इसका अवकलन भी नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा, इसका अवकलन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है भाई। जब ये बाहर हो जाएगा तो केवल अवकलन होगा डी बाई डी ऑफ एक्स का पावर 8 का, ठीक है। देखिए यहां से 6 बाहर आता था, कहा गया, यहां से 7 बाहर आता था, तो ऊपर है तो ऐसे गुणे में आता था, है ना। यहाँ पे 4 नीचे, तो नीचे से बाहर आएगा, यानी 1/4, एक चीजें समझना है, ठीक है भाई। 8 इधर आएगा, इसमें से 1/4 गुणे 8 एक्स का पावर 7, ये 4 से 4 8 कटेगा 2 बार में, यानी 2 एक्स का पावर 7। बताइए कोई समस्या, बताइए मेरे प्यारे भाई, है कोई समस्या किसी को। अभी और प्रकार के सवाल आएंगे, ध्यान से समझिए। जो फार्मूला हम सिखाए हैं अभी अभी आपको, दोनों में किसी को कोई समस्या है क्या, बताइए मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई डी एक्स, आप जरूरी थोड़ी ना कि बटने के नीचे भी अंक हो। अगर अंक ऊपर हो जाए और जो अचर पद है, मतलब चर पद है जिसका अवकलन करना है, वो नीचे हो जाए, ठीक है। जो अंक है वो ऊपर है और जो अचर पद है वो नीचे हो जाए, तो फिर सर क्या करेंगे इसके लिए। तो बाबू 8 तो कांस्टेंट है, इसका तो अवकलन होगा नहीं, अवकलन केवल होगा आपका 1/x का पावर 7 का। ऊपर तो 8 आप हटा लीजिए, केवल होगा 1/x का पावर 7 का। तो सर इसका कैसे होगा, आप कहेंगे सर अभी अभी हम बताए हैं कि जो 7 बट्टे के नीचे रहेगा
तो आप उसको लिखेंगे -7 और इसमें एक आप बढ़ा लेंगे 8 हो जाएगा। अगर ये लाइन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिए, अगर ये लाइन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप इसको ऐसे लिखिए, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, x का पावर पहले -7 लिख दीजिए, उसके बाद से -7 को बाहर लेके आइए। बताइए क्या हम कहना चाहते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी हो जाएगा 856, x का पावर -56 हो जाएगा, x का पावर 8। बताइए मेरे प्यारे भाई, है ना? कांस्टेंट, बस सिंपल सी कहानी है। कांस्टेंट अगर भाग में रहेगा तो नीचे से हटाइए, कांस्टेंट अगर ऊपर रहेगा ऊपर से हटाइए। वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल को, वेरिएबल अगर नीचे है तो उसको पहले ऊपर करके हल करिए, और ऊपर है तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल नीचे था, सबसे पहले हम ऊपर किए हैं, उसके बाद अवकलन किए हैं। अगर आप ऊपर करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखिए 7, ये -7 आएगा, x का पावर 8 हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। अगर कर पा रहे हैं ये चीज तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अभी जब सवाल आएगा आगे, इतने लंबे लंबे सवाल आ जाएंगे, अब इन छोटी छोटी चीजों को आप शॉर्ट में नहीं करेंगे तो फिर ये और बढ़ा जाएगा, तो फिर सवाल और भी बढ़ा जाएगा, ठीक है ना? 2.5 पेज का चला जाएगा अगर आप इन चीजों को शॉर्ट में नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाई। अब जरूरी नहीं है कि अंक जो है वो केवल ऊपर हो या फिर केवल नीचे हो, दोनों साइड हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों। dy/dx 4/5 dy/dx 4/5, ठीक है, x का पावर 6, ये आ गया। देखिए 4/5 तो पूरा पूरा कांस्टेंट है, तो जैसे कांस्टेंट दिखेगा आपको उसको क्या कर देना है, बाहर। अवकलन केवल किसका होगा, इसका। 6 यहां से बाहर आएगा और इसमें से 1 घट जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, 6 चौक 24 लिखेंगे आप, पट्टे पे 5 लिखेंगे और x का पावर 5 होगा। अगर देखिए शॉर्ट में नहीं करते तो 1 2 3 लाइन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो ध्यान से समझिए, ध्यान से। आपको पता है कि 4/5 तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा ही नहीं, x का पावर 6 का होगा केवल। तो 6 x का पावर 6 का होगा तो 6 तो बाहर आएगा ना, ये 6 बाहर आएगा मेरे प्यारे भाई, ये 6 बाहर आएगा तो 4 में ही तो गुणा होगा, 4/5 में ही तो गुणा होगा। ये चीज तो अंडरस्टूड है ना। 6 जब बाहर आएगा तो 6 का 4/5 में ही गुणा होगा, और वो भी 4/5 में 4 में गुणा होगा। ऊपर बटे के नीचे तो 6 आएगा नहीं, 6 तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। यानी यानी 6 चौक 24 हो जाएगा सीधे, 24/5 x का पावर 5 मेरे प्यारे भाई। बताइए आप लोगों को क्या समस्या हो रही है, कोई समस्या? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रयास करेंगे ऐसा लिखने का। शुरुआत में तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे कि हम ऐसे लिखे, डायरेक्ट लिखे, ठीक है ना? क्योंकि हमारा 3 लाइन बचेगा भाई, ठीक है भाई, समय भी बचेगा, 3 लाइन भी बचेगा, तो ये चीजें पे ध्यान दो आप लोग। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अब ना x था, x यहाँ पे x था तो x ही लेके हल कर रहे थे, और सर ने बोला भी था कि x ही होना चाहिए, ठीक है ना? अब सर अपने बात से पलट रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि x ही रहे मेरे प्यारे भाई, x के जगह पे कुछ और भी हो सकता है। dy/dx है ना, x के जगह पे कोई x का फंक्शन हो सकता है, x का फंक्शन, x के जगह पे क्या हो सकता है, x का फंक्शन, जैसे कि 2x + 5, 2x + 5 है ना, 2x + 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये अच्छा, ऐसे मान लो हो गया 2x + 5 का कैसे करेंगे आप? तो देखिए अभी तक तो एक पद था, अब एक पद और दो पद, दो पद आ गया भाई, इसका कैसे करें फिर सर? तो ये जैसे कि आप लोग गुणा करते हैं, मान लीजिए ए का करना है x और y में, तो ए का इसमें भी होगा, ए का y में होगा, उसी प्रकार से अवकलन में भी होता है मेरे प्यारे भाई। dy/dx इसके पास भी चला जाएगा और dy/dx इसके पास भी चला जाएगा, ठीक है। dy/dx जो है वो 2x के पास भी जाएगा और dy/dx जो है वो 5 के पास भी जाएगा। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को?
डी बाई डी एक्स जो है वो 2x के पास भी जाएगा, डी बाई डी एक्स जो है वो 5 के भी पास जाएगा। तो इसका कैसे होगा? आप बोलेंगे सर ये तो 2 है, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x है जो कि इसको बचा लेगा, यानी 2 का तो होगा नहीं, 2 साइड में रहेगा, केवल x का होगा। x का ऑपरेंड क्या होता है? x का पावर 1 होता है, 1। x का पावर अगर x पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आगे आ जाएगा और इसमें से घटेगा, जब ये घटेगा तो 0 होगा। x का पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू 1 यानी 1 होता है, यानी x का ऑपरेंड कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 1 होता है। तो 1 आप लिख देंगे यहाँ पे। है कोई समस्या? आप कहेंगे नहीं सर 5, ये तो 0 होना चाहिए क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, यानी टोटल आंसर में क्या आएगा? बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या आप लोग को? है कोई समस्या? 1 2 3, आइए जरा देखते हैं इसको एक बार और देखिए। 3 लाइन में हुआ, 3 लाइन में, ध्यान से समझिए, ध्यान से। आपको पता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 2 पद है, 2 पद, ठीक है? तो डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाएगा, डी बाई डी एक्स आप इसके पास भी जाएगा। आपको पता है कि ये इसका मतलब इसका अलग से ऑपरेट होगा, इसका अलग से होगा, आपको पता हो गया। आपको पता हो गया मेरे प्यारे भाई कि इसका भी ऑपरेट होगा, इसके भाई इसका भी ऑपरेट होगा। तो आप लिख रहे हैं कि देखिए ऑपरेट हो रहा है इसका, है ना? आप लिख क्यों रहे हैं? आप इसका डायरेक्ट ऑपरेट करिए ना, ऑपरेट करिए, 2x का 2 हो जाएगा, 5 का 0, खत्म। है? बातें समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम? आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि 2x का औकलन अलग से होगा और 5 का औकलन अलग से होगा, ठीक है? ये चीज आपको पता है कि जब 2x का औकलन होगा तो आप दिखा क्यों रहे कि होगा? आप डायरेक्ट औकलन करके दिखाइए ना। 2x का औकलन 2 हो गया, 5 का औकलन 0 हो गया। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी को भी? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, एकदम हम प्रयास करेंगे कि ये वाला लिखे, इसको छोड़े, ठीक है? ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 घात आ गए, 3 घात, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 का पावर 3। मेरे प्यारे भाई हम बोले आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़िए इसको, पढ़िए पढ़िए इसको मेरे प्यारे भाई, पढ़िए। डी बाई डी एक्स ऑफ इसका पावर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका पावर 3। हम क्या पढ़े हैं? क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर कुछ होना चाहिए, है ना? एक्स का पावर कुछ होना चाहिए, एक्स की जगह पे तो ये आ गया, यहाँ पे अगर एक्स होता तो फिर ये फॉर्मूला लगा लेते, ये गड़बड़ कर रहा है। 2x प्लस 5 की जगह पे अगर x होता तो ये फॉर्मूला लगा लेते। मेरे प्यारे भाई एक चीज बात है, ध्यान रहिए, ध्यान दीजिए कि यदि किसी फंक्शन में आप ऑपरेट करने जा रहे हैं, यदि किसी फंक्शन में, देखिए लिखने से ज्यादा ना हम बोल देते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं ना वो चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना? ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 का पावर 3 है ना, जब आप ऑपरेट करने जाएंगे तो x के जगह पे, नहीं नहीं, ऐसे समझिए, डी बाई डी एक्स आप जब ऑपरेट करने जाएंगे तो यदि पूरे फंक्शन का पावर हो, ठीक है भाई? देखिए अगर आप ऐसे बात करते हैं तो ये जो पावर है वो केवल एक्स पे है, बात समझिए मेरी क्या कह रहे हैं, ये जो पावर है वो केवल एक्स पे है। यदि किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन के पूरे पावर, पूरे का कोई पावर हो, किसी फंक्शन का पूरा पावर हो, समझ में आ रहा है चीज? यदि फंक्शन में पूरे फंक्शन का पावर हो तो फिर पूरे फंक्शन को एक पल के लिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है भाई? क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, एक्स। पूरे फंक्शन पे अगर पावर रहेगा तो पूरे फंक्शन को एक्स मान लेंगे। यदि किसी फंक्शन पे, पूरे फंक्शन पे पावर रहेगा तो पूरे फंक्शन को एक्स मान लेंगे। इस पे पावर है, इस पूरे फंक्शन को एक्स मान लेंगे। अब एक्स मान के, एक्स मान लिए, अब पढ़िए, एक्स मान लिए ना इसको, अब पढ़िए इसको, पूरे को एक्स माने, आप पढ़िए इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एक्स का पावर 3 देखिए कितना आसान हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3 आ गया नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3 का 3 आगे आ जाएगा और इसमें से घट जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई एक्स रहता है तो एक्स लिखते हैं, एक्स के जगह पे 2x प्लस 5 है तो आप लिखेंगे 2x प्लस 5, अब इसमें से घटा देंगे 3। क्या सर आंसर आ गया? नहीं मेरे प्यारे भाई, जो चीज x के जगह पे रहेगा
जिसको आपने एक्स मान के हल किया है उसका दोबारा अवकलन करना है गुणे के रूप में। समझना, गुणे में क्या करना है, जो यक्स के जगह पे था जिसको आपने एक्स मान के हल किया है उसको आप दोबारा अवकलन करेंगे एक्स मान के, मतलब अलग अलग। ठीक है भाई, जो चीज यक्स के जगह पे था उसका आपको दोबारा अवकलन करना है, क्योंकि इस पूरे को आपने एक्स मान के हल किया है, तो जिसको आपने एक्स माना है उसका अब दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इसका अलग से होगा, इसका अलग से होगा, तो 2x का अवकलन कितना होगा, आपको पता है कि अवकलन होगा 2x का, तो फिर आप लिखिए पर डायरेक्ट अवकलन करिए, डायरेक्ट 2x का अवकलन आपको पता है मेरे प्यारे भाई, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है भाई, तो आंसर कितना आएगा, बस 2। इसका अवकलन कितना आएगा 2, क्योंकि 5 का 0 हो गया और 2x का कितना आया 2। ठीक है, ये गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 2x प्लस 5 का पावर 2। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को इस सवाल में, है कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। अगर ये बट्टे के नीचे हुआ तो, बट्टे के नीचे हुआ तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस, बट्टे के नीचे 2, अरे यार बट्टे के नीचे 1 अपान 2x प्लस 5 का पावर 3। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2x प्लस 5 का पावर 3। बस हम एक ही चीज बोले हैं, यदि पूरे फंक्शन पे पावर हो, यदि किसी पूरे फंक्शन पे पावर हो तो पूरे फंक्शन को एक्स मान के हल करिए, एक्स मान के हल करिए। अगर आप इस पूरे को एक्स मान के हल कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए ना, वो वाला फॉर्मूला बन गया ना, बट्टे के नीचे रहता था, इसको आप ऊपर भेजते थे, माइनस में होता था, क्योंकि नीचे का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, ऐसे है ना। -3 आगे जाएगा क्योंकि इस पूरे को आपने एक्स मान लिया है, -3 आगे आ जाएगा और इसमें से घट जाएगा, 2x प्लस 5 का पावर -3 में से घटेगा ऐसे, तो -4 हो जाएगा। भाई ये x की जगह पे ये था, इसका दोबारा आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो x के जगह पे रहेगा मेरे प्यारे भाई उसका आपको दोबारा अपलोड करना है, ये बातें ध्यान रहे। -4 हो जाएगा, ये इसको बट्टे के नीचे करेंगे तो +4 हो जाएगा। कितना आएगा 2, 2 3 6। बताइए क्या समस्या है मेरे प्यारे भाई, है ना। ये पूरा एक्स है, आपको डायरेक्ट बताए थे हम, ये डायरेक्ट बताए थे, क्या बताए थे कि भाई 3 जो घात है उसको आप माइनस में ऊपर लिख लीजिए और इसको एक बढ़ा लीजिए, नहीं हो गया, एक बढ़ा लीजिए और फिर से एक्स के जगह पे ये है, इसका दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। एक लाइन में करेंगे मेरे प्यारे भाई, एक लाइन में। बताइए क्या समस्या है आप लोगों को, एक सवाल और करके दिखाते हैं। ठहरिए ठहरिए, आप घबराइए नहीं, हर एक प्रकार का सवाल हम बताएंगे आप लोगों को। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1/5x² प्लस 6x+7, कुछ भी हम रैंडम नहीं लिख रहे हैं, हम कोई द्विघात समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये सही है कि गलत है आप नहीं जानते हैं, ध्यान से समझिए। ये सवाल है आपका 1/5x² प्लस 6x+7 का पावर 3। अभी अभी हम बोले हैं मेरे प्यारे भाई, अगर पूरे फंक्शन पे पावर रहेगा, यदि किसी फंक्शन पे पावर रहेगा तो पूरे फंक्शन को हम लोग एक्स मान के हल करेंगे, पूरे फंक्शन को एक्स मान के हल करेंगे। ये देखिए पूरा फंक्शन है, इसका पावर 3 है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, इस पूरे फंक्शन का पावर कितना है 3 है, तो पूरे फंक्शन को आप क्या मान लेंगे एक पल के लिए, एक्स मान लेंगे। तो बट्टे के नीचे एक्स है, इसको आप सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे 5x² प्लस 6x+7 का पावर -3। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इस पूरे को x मान के हल कर रहे हैं आप, ये पूरा x है, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -3 बाहर आएगा और इसमें से घट जाएगा, तो आ जाएगा 5x² प्लस 6x+7 का पावर 3 - 1 यानी 4। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 4।
जो यक्स के जगह पे रहेगा बिना सोचे उसका दोबारा अवकलन करना है मेरे प्यारे भाई। जो यक्स के जगह पे रहेगा उसका आपको दोबारा अवकलन करना है गुणे के रूप में, ठीक है ना। 5x² प्लस 6x प्लस 7, इसका आपको क्या क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। ध्यान से समझिए। -3 आप इसको नीचे ला सकते हैं, 5x² प्लस 6x प्लस 7 का पावर, ये -4 है तो +4 हो जाएगा। अब ये डिवाइड dx सबके पास जाएगा, डिवाइड dx ऑफ 5x का पावर 2 डिवाइड dx ऑफ, है ना, ये सब बढ़ाना है। अभी देखिएगा हम कैसे करेंगे इसको, एक सवाल और करके इसको दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है भाई। इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 5 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 5 दूना 10, एक्स यहाँ से x का 1 हो जाएगा, केवल 6 बचेगा, 7 का 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, -3 10x प्लस 6 बट्टे 5x² प्लस 6x प्लस, बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या आप लोगों को। देखिए कुछ सोचना नहीं है सवाल में, सवाल को करते समय ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सवाल को देखना है। यदि पूरे फंक्शन पे पावर रहेगा तो पूरे फंक्शन को आप x मान के हल करेंगे। आपने x माना तो 1/x का पावर 3 आया, इसका फॉर्मूला ही नहीं होता है, उसको आपने ऊपर भेजा, -3 हुआ, -3 आगे आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो -4 हो जाएगा। जो x के जगह पे रहेगा उसका आपको दोबारा अवकलन करना है। तो x की जगह पे 5x² प्लस 6x प्लस 7 था, इसका आपने दोबारा अवकलन किया, डिवाइड इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, एक कॉमन चीज है आपको पता है, ये बट्टे के नीचे हो जाएगा प्लस में, ये अलग अलग हो जाएगा और ऐसे करिए अवकलन होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर आपको इसको 1-2 लाइन में लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से, ये डिवाइड ऑफ 1 इतना है ना, आपको पता है कि पूरे फंक्शन का पावर है। अगर अभी अभी सर बोले हैं कि पूरे फंक्शन पे पावर रहता है तो पूरे फंक्शन को एक पल के लिए x मान लिया जाता है, सर ने बताया आपको, है ना। यदि पूरे फंक्शन को पावर रहेगा, फंक्शन पर पावर रहेगा तो पूरे फंक्शन को x मान के हल करेंगे। तो ये और कुछ नहीं लिखा है, अगर आप इसको x मानते हैं, x मानते हैं तो x का पावर 3 लिखा है, क्या लिखा है, x का पावर 3 लिखा है मेरे प्यारे भाई। बट्टे के नीचे क्या है, x का पावर 3 है। तो अभी अभी सर बताए हैं कि x का पावर 3 है ना, 3, तो 3 जो है वो -3 ऊपर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ऊपर, और बट्टे के नीचे ना 3 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, ऐसे सर बताया है, 3 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बताइए मेरे प्यारे भाई, 3 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अभी अभी वो फिर बोले कि जो x के जगह पे रहेगा उसका दोबारा अवकलन करना है, x के जगह पे 5x² 6x प्लस 7 है, आपको पता है कि यही x के जगह पे है और इसी का अवकलन करना है, तो आपने लिख करके क्यों दिखाया, आप अवकलन करना था ना डायरेक्ट। आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि इसी का अवकलन करना है, तो फिर आप लिख रहे हो कि देखिए हम जा रहे करने, अरे भाई करके दिखाइए ना आप इसका अवकलन करिए। अब एक चीज और पता है कि भाई इसका डिवाइड सब आप ऐसे लिख लेंगे, डिवाइड इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, ये चीज आपको पता है, यानी अलग अलग अवकलन करना है, ये चीज पता है, फिर भी आप लिख रहे हो, आप दिखा रहे हो कि अलग अलग देखिए हम करने जा रहे हैं। समय है इतना, बताइए, आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, आपको पता है कि इसका अवकलन करना है तो फिर आप दिखा रहे हो, आपको ये भी पता है कि अलग अलग अवकलन करना होता है तो फिर भी उसको भी अलग अलग दिखा रहे हो, देख रहे हो आपके पास कितना समय है, यहाँ पे समय मिलेगा मेरे प्यारे भाई, जब जाओगे क्लास में एग्जाम में ना फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको यही सब समय बचाना है। आपको पता है कि x के जगह पे ये है, इसका अवकलन करना है, आपको पता है कि अगर इसका अवकलन करने जाए तो फिर अलग अलग अवकलन होगा, ये चीज कंफर्म हो गया है आपको कि अलग अलग अवकलन होगा, तो आप डायरेक्ट अवकलन करिए ना, इसका अलग करिए, इसका अलग करिए, इसका अलग करिए, ये 5x² का डायरेक्ट बताएंगे आप 10x होगा, 10x। आपको पता है कि 5 का तो होगा नहीं, केवल x² का होगा, और इस x² में 2 जो है आगे आ जाएगा, 5 में गुणा होता है, ठीक है,
पांच में क्या होता है, गुणा होता है। कई बच्चे यहाँ पे करेंगे, दो को फिर लाएंगे, पांच में एक लाइन और बढ़ाता, तो दो बच्चे 10x डायरेक्ट होगा मेरे प्यारे में, ठीक है। और यहाँ पे 6x का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम बोले थे गुणे में लिखना है, जो x के जगह पर रहेगा उसको आपको आकलन करना है गुणे के रूप में। तो फिर ये सोचिएगा नहीं कि बट्टे के नीचे ही लिखा जाएगा, नहीं मेरे प्यारे भाई, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा केवल 6। 7 का तो 0 होगा ना, 7 का क्या होगा, 0 होगा। अरे 1 2 3 4 5, आप ना आकलन को ना हल्के में लीजिए, हल्के में। अगर आप आकलन को महंगे में लेंगे, भारी लेंगे, तो फिर आपको और वो टफ लगने लगेगा। इसको आसान बनाइए मेरे भाई, आसान बनाइए। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए बस, ठीक है। फार्मूला सबको याद हो जाता है, ठीक है, आकलन करना सबको नहीं आता है। चीजों को बस सुनिए। हम दो तीन बातें बार बार बोल रहे हैं। जो यदि किसी फंक्शन पे पावर रहेगा तो पूरे फंक्शन को एक्स मान के हल करना है, पहली चीज। जो एक्स के जगह पे रहेगा उसका दोबारा आकलन करना है, ठीक है। दूसरी चीज वो भी पूरे के रूप में। और तो कुछ समझाई नहीं ना, यही दो तीन चीजें हैं जो ध्यान देना है। कई बच्चे गड़बड़ हो जाता है, एक्स के जगह पे ना आकलन भी नहीं करते, गड़बड़ हो जाता है। तो हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग। एक दो सवाल और लगाते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 बटे एक्स माइनस 6, इसका मतलब सॉरी ये क्या आ गया, एक्स प्लस 5 बटे एक्स माइनस 6, पल्ले नहीं पड़ रहा है। एक्स प्लस 5 बटे एक्स माइनस 6, आपने कहीं फार्मूला ही सीखा है? ये ऊपर बट्टे के ऊपर कुछ आ गया, नीचे आ गया, अब कैसे करें। ऐसे मान लीजिए आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 5। इसका थोड़ा सा सोच में मतलब आप सोच सकते हैं कि इसका आप गुणा कर सकते हैं अलग अलग, ऐसे गुणा हो जाएगा तो बट जाएगा तो हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई दो फार्मूला आप लोगों को ये सिखाते हैं हम, दो फार्मूला और सिखाते हैं कि यदि दो फंक्शन, देखिए अगर ऊपर ध्यान से देखेगा ऊपर, तो ये अलग एक्स का फंक्शन है, अलग से एक छोटा सा एक्स का फंक्शन है। और नीचे वाला भी देखेंगे तो ये भी एक्स का क्या है, फंक्शन है। यदि दो फंक्शन गुणे में होगा, या फिर गुणे में, या फिर दो फंक्शन भाग में होगा, तो उसका फार्मूला होता है, बहुत आसान फार्मूला होता है। जरा हम उस फार्मूले को लिखते हैं, उसके बाद से आप लोगों को समझाएंगे। ध्यान से समझिए। ये आपको ये दोनों फार्मूला समझ में आया। आप दो फार्मूला और लिखवाते हैं, गुणा वाला और भाग वाला। यदि दो फंक्शन गुणे में होंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर, नहीं उसको ना यू और भी बोलते हैं, यू और भी, ठीक है भाई, यू और भी। एक फंक्शन को यू मान लीजिए और एक फंक्शन को भी मान लीजिए, तो क्या फार्मूला होता है, यू डी बाई डी एक्स ऑफ भी प्लस भी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। क्या मतलब है सर, ये तो हमको समझे में नहीं आ रहा है। देखिए बात मेरे प्यारे भाई, यू और भी बोलेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को कठिन होगा, इसलिए आप लोग प्रथम और द्वितीय बोलिए। क्या बोलिए, प्रथम और द्वितीय बोलिए। यदि दो फंक्शन गुणे में है तो उसका आकलन कैसे किया जाएगा, तो आप सीधा बोलेंगे, आप सीधा बोलेंगे सर प्रथम को छोड़िए दूसरे का आकलन करिए, फिर दूसरे को छोड़िए प्रथम का आकलन करिए। देखिए प्रथम यानी यू को छोड़ दिया गया है, दूसरे का आकलन किया गया है, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दिया गया है, प्रथम का आकलन किया गया है। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। प्रथम को छोड़िए दूसरे का आकलन, फिर प्लस द्वितीय दूसरे को छोड़िए प्रथम का आकलन। हम लोग ऐसे बोलते हैं, प्रथम द्वितीय का आकलन प्लस द्वितीय प्रथम का आकलन, ठीक है ना। ऐसे भाग वाला क्या होगा, u बट्टे भी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलेंगे सर भी डी वाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी वाई डी एक्स ऑफ भी बट्टे भी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब सर ये तो और कठिन हो गया, इसको कैसे याद रखें। आप यू और भी बोलेंगे ना तो कठिन होगा। आप बोलिए हर, इसको आप बोलिए हर, और इसको आप बोलिए अंश, अरे सॉरी, ये ऊपर वाला अंश होता है ना, इसको आप बोलिए अंश और इसको आप बोलिए हर, ठीक है भाई। अंश और हर ऐसे बोलेंगे तो आसान होगा।
कैसे याद रखेंगे? पहले हर को छोड़िए, अंश का अवकलन करिए, फिर माइनस अंश को छोड़िए, हर का अवकलन करिए, बट्टे हर का स्क्वायर, है ना। जब आप भाग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हर से स्टार्ट करिए, हर से क्लियर हो जाएगा। हर अंश का अवकलन, नहीं जब हर बोल दिए तो अंश का ही अवकलन होगा। हर अंश का अवकलन, अब अंश का अवकलन हो गया है तो अब अंश छूटेगा, माइनस अंश हर का अवकलन, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, बहुत परेशान लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जब हम आप लोगों से जब हम फार्मूला पूछेंगे तो आप लोग बस कॉपी देखिएगा, फार्मूला बताइएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, दो फार्मूला आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। इस पे एक दो सवाल लगाते हैं, अभी सब चीजें और क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 6। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, दोनों फंक्शन गुणे में है, यानी गुणा वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गुणा वाला। क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई? प्रथम प्रथम को छोड़ना होता है, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़िए प्लस लगा के, प्रथम का अवकलन। ठीक है भाई, अवकलन करिए। इसको तो कुछ करना है ना, पहले का वैसे ही छोड़ना है, आपने छोड़ दिया। अब डी बाई डी एक्स अब द्वितीय, यानी इसका अवकलन अलग से होगा और इसका अवकलन अलग से होगा, दोनों का अवकलन होगा। ठीक है भाई, देखिए आपको पता है कि एक्स का अवकलन 1 होगा, ठीक है, और 6 का अवकलन 0 होगा, तो फिर ये झमेला पालने की जरूरत नहीं है। कौन सी झमेला सर? कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को अलग लिखिए और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 को अलग लिखिए। तो ये लाइन बढ़ाने से क्या मतलब है? आपको पता है कि एक्स का अलग अवकलन करना है, वाई का मतलब 6 का अलग अवकलन करना है, तो ये झमेला बढ़ाने से मतलब है आप डायरेक्ट अवकलन करिए, है ना। इस बात से हम कभी भी सहमत नहीं होंगे कि आप लोग अलग अलग लिख करके अवकलन करिए। ठीक है भाई, आप डायरेक्ट अवकलन करिए। कैसे अवकलन करिए? डायरेक्ट 6 का अवकलन 1 हो जाएगा, 6 का अवकलन 0, मतलब बस 1 से गुणा होगा तो एक्स प्लस 5 होगा। क्या समस्या? ये देखिए प्लस, ये ऐसे छूट जाएगा, केवल इसका होगा। आपको पता है कि इसका होगा एक्स प्लस 5 का, हाँ सर हमको भी पता है, और ये भी पता है कि एक्स का भी अलग होगा और फिर 5 का भी अलग होगा। तो फिर आप लिखने जाएंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। क्या मतलब है? आप डायरेक्ट अवकलन लिखिए ना, इसका एक्स का 1 हो गया, 5 का 0 हो गया, केवल 1 आया, यानी 1 से गुणा करेंगे तो यही आ गया, झमेले खत्म। अब जोड़ घटाना है और एक्स कितना हो जाएगा? 2x। अब 5 में से 6 जगह माइनस में 1। बताइए क्या समस्या है आप लोगों को मेरे प्यारे भाई? है कोई समस्या? ऐसे ही भाग वाला लगा देंगे ऊपर नीचे करके। ठीक है, देखिए 4 फार्मूला हो गया, 1 2 3 4, एक दो फार्मूला, 6 फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला लिखवाते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक्सरसाइज में काम आएगा ये। ध्यान से समझिए, ध्यान से। आपको फार्मूला देख के घबराना नहीं है, फार्मूला केवल और केवल आप लोग देख के फार्मूला को बता रहे हैं। जब हम फार्मूला आप लोगों से पूछे, आप लोग टप दे कॉपी निकालिए, देख के बता दीजिए। ठीक है, फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप सीखिए कि अवकलन कैसे किया जा रहा है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स। देखिए एक्स है तो एक्स होना चाहिए, एक्स के जगह पे और कुछ है तो फिर उसका दोबारा अवकलन करना होगा, ये चीज हमने बता दिया आप लोगों को। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका होगा माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो गया, साइन कॉट 10x, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स 10x। जब फार्मूला पूछेंगे मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है? कॉपी खोल के फार्मूला देख के आपको बता रहा है, ठीक है ना। फार्मूले के लिए आप प्रेशर में मत आइए कि हमको याद नहीं हो रहा है। आप बस ये सीखिए कि अवकलन कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना, ये सीखिए बस आप। बताइए 6 फार्मूला आप लोगों को समझ में आ,
बस ना एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। जब हम पूछेंगे तो बस देख देख के बताइएगा, देख देख के बताइएगा, वो अपने आप याद हो जाएगा। आप बस ये सीखिए कि सवाल को कैसे लगा रहे हैं, कब ऑपरेट किया जा रहा है, कब किसी फंक्शन को एक्स माना जा रहा है, कब उसका दोबारा ऑपरेट किया जा रहा है गुणे के रूप में, है ना। ये सारी चीजें सीखिए, फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ये आप लोगों का फार्मूला है, और ये 4 फार्मूला, ये 6 फार्मूला, ये 10 फार्मूला हो गया आज के वीडियो में। इसमें कोई समस्या नहीं है फार्मूले में। तो चलिए इस पे हम सवाल लगाते हैं कुछ एक्सरसाइज 5.1 का। मेरे प्यारे भाई समय को नहीं गवाएंगे हम। 5.1 का सवाल लगाते हैं कुछ। ये लिख लीजिए ना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए मन करे तो। चलिए, अगर यहीं पे एक फार्मूला और लिखना चाहते हैं, किसी फंक्शन पे डेरिवेटिव, जैसे कि आपका डेरिवेटिव चेक करते हैं साल करते, वैसे ही डेरिवेटिव चेक किया जाता है। तो यदि किसी पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव चेक करना है मेरे प्यारे भाई, तो उसके लिए फार्मूला होता है, दो चीज निकालना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव, दो चीज निकालना होता है, ठीक है ना। दोनों का क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो a प्लस एच, a माइनस एच माइनस, लेफ्ट है ना तो माइनस लगाएंगे, a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a बटे एच, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है भाई। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बट्टे में एच, ठीक है भाई। ये फार्मूला, अगर देखिए कहेगा कि x बराबर 5 पे डेरिवेटिव चेक करिए कि है कि नहीं है, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है? अगर x की वैल्यू कहेगा 7 पे चेक करिए तो x का मान 7 हो जाएगा। तो अगर x बराबर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछता है, तो आपको इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो फिर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बस दो सवालों के लिए है, इसके बाद ये यूज नहीं होगा, इसलिए हम इस पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं सवाल। देखिए पहला सवाल है 5.1 का, 5.1 नहीं 5.2 का सवाल है। ये कैसे लगाएंगे जरा आप बताइए। कह रहे हैं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करिए एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष मेरे प्यारे भाई? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप लोग पहले इस सवाल को लिखिए, साइन एक मिनट बाकी आ गई थी लोग, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अवकलन करना है एक्स के यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा ना। चलिए करिए इसका अवकलन। डी बाई डी एक्स ऑफ, हम बोले थे पढ़ने आना चाहिए आप लोगों को, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, है ना, साइन यक्स पढ़े थे, यक्स देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पढ़े थे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पढ़े थे, एक्स यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या है? एक्स है। तो तब जाके cos x होता है, तब जाके cos x होता है मेरे प्यारे भाई। लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x के जगह पे x का फंक्शन है, यानी इस फंक्शन को हमको क्या मानना होगा? एक पल के लिए x मानना होगा। हमने मान लिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x मान लेते उसको, तो जो x मान लिए हैं, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का cos x, तो हो जाएगा cos x। x के जगह पे है क्या? x के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये लिखेंगे। लेकिन अभी भी सर ने बताया है कि जो यक्स के जगह पे रहेगा उसका हमको दोबारा अवकलन करना होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का दोबारा हमें अवकलन करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। बताइए मेरे प्यारे भाई,
अगर आप इसका ऑपरेट करते हैं तो cos x स्क्वायर प्लस 5, देखिए डी बाई डी ऑफ इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो आपको पता है 5 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ऑपरेंट 2x आएगा, गुड़े में क्या आएगा 2x, तो उस 2x को इधर लिख सकते हैं गुड़े में। बताइए क्या समस्या है मेरे प्यारे भाई, है कोई समस्या? आप इसको एक लाइन में लिख सकते थे, देखिए साइन, इसको x मान लिया ना, तो साइन x का cos x, सिंपल सी कहानी है, साइन x का ऑपरेंट cos x। फिर से आपको पता है कि जो x की जगह पे है उसका आपको दोबारा ऑपरेट करना है, तो आपने दिखाया क्यों यहाँ पे? आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ऑपरेट करना है, तो फिर भी आप लिख के दिखा रहे हैं कि देखिए हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। अरे भाई ऑपरेट करिए ना, हमको ऑपरेट दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आप ऑपरेट करिए, 5 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, डायरेक्ट 2x लिखिए। बताइए बताइए मेरे प्यारे भाई, आप लोग ऐसे करिए फिर ऐसे करिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आसान है सवाल, एक सवाल लगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं कल आप लोगों से, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये चीजें जो है आप लोग फिर से रिवाइज करिएगा, फार्मूला को एक बार पढ़िएगा अच्छे से, जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमसे, कल उसको और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल, जय हिंद।